जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की प्यारी धी बोल रही हूँ। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। आज दिन वीरवार है, 8 जनवरी, और मैं अभी 3 बजकर 13 मिनट हुए हैं। मैं गुरुजी का जे संध्या वेला शुक्राना भी कह सकते हैं, संध्या वेला शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरुजी अपने चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग कबूल करना महाराज। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने गुरुजी का मुझे एक संदेश मिला था जिसमें लिखा था कि करीबियों से ही धोखा मिलता है। जैसे कि मोमबत्ती सारी जल जाती है, उसे जय पता नहीं होता पे उसे जलाने वाला उसके अंदर का धागा ही है। तो इस प्रकार जो हमें धोखा देते हैं वो सबसे करीबी होते हैं। तो गुरुजी जो भी हमें धोखा देते हैं, जो भी ऐसे लोग हैं हमारे साथ जो हमारे पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं, गुरुपा उनसे हमेशा हमें दूर रखना। उनसे हमें हमेशा बचा के रखना। मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है गुरुजी। आपने मुझे आपका ही सहारा है गुरु महाराज। अपनी दया रहमत हमेशा मुझ पर बनाए रखना। दूसरा गुरुजी का मुझे मैसेज पॉपअप हुआ था कि 2026 में तुम्हारे साथ चमत्कार ही चमत्कार होंगे और तुम्हारा पति भी जय देख कर मान जाएगा कि ऐसे ही कुछ था संगत जी कि तुम्हारा भी पति मुझे मान जाएगा। तो गुरु जी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हे गुरु महाराज दया कीजिए, मेरे पति को भी अपने चरणों के साथ जोड़ लीजिए। मेरा बच्चा भी आपको मानता है, मैं भी मानती हूँ, और मेरे पति भी आपके चरणों के साथ जुड़ जाए गुरुपा। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं होगी। जिस दिन वह आपसे जुड़ेंगे वो मेरे लिए बहुत बढ़िया दिन होगा, बहुत खुशी वाला भागा भागा वाला दिन होगा गुरुपा। दया रहमत कीजिए, आपकी दया रहमत से ही सब कुछ संभव है गुरुपा। आप तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। पुत्र, तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ये खुशी इतनी बड़ी होगी कि तू अपने पिछले दुख दर्द सब भूल जाएगी, खुशी से नाच उठेगी। तेरी वो अरदास आज पावन दिन में पूरी करने जा रहा हूँ। तू मेरी अच्छी बच्ची बनकर अपने जैसे जरूरतमंद को मेरा जय मैसेज भेज दो। गुरुजी मैंने वे मैसेज भेज दिया था। गुरुपा अपनी दया रहमत बनाए रखना, बस हम हमेशा हमारे साथ रहना, हमारे हाथ को कभी मत छोड़ना। मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है गुरुजी महाराज। आपने ही मुझे संभाल रखा है 3 साल से गुरुपा। मेरे जो भी दुख दर्द हैं
वो बहुत थे, परंतु आपने जो मेरा हाथ पकड़ा हुआ था उससे मुझे 3 साल कैसे गुज़र गए मुझे पता भी नहीं चला। आप जब मैं दुखी होती थी तो ऐसा मैसेज कर भेज देते थे कि जिससे सारा दुःख भूल जाता था और मन खुश हो जाता था। गुरुपा इसी तरह आप मुझे 3 साल कैसे जहाँ तक ले आए, मुझे पता ही नहीं चला। गुरुपा आपकी दया से हाँ, मेरे पति के बिहेवियर में काफ़ी फ़र्क आया है। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि, 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 कोटि बार शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पति को मेरी आपके चरणों में यही अरदास है और मेरे पति को मेरी वैल्यू समझाइए गुरुपा कि वाइफ़ की क्या वैल्यू होती है। मैं उन्हें अपने माता-पिता से दूर नहीं करना चाहती, परंतु उनका ध्यान माता-पिता की तरफ ज़्यादा है गुरुपा, अपने भाई-बहन की तरफ उम, मेरी आपके चरणों में यही अरदास है कि वो मेरी वैल्यू को भी समझे और मेरी भी इज़्ज़त करे। गुरुपा मुझे तो उनकी वैल्यू का पता है कि हाँ, उनके बिना मेरे बच्चे और मेरा कोई गुज़ारा नहीं है गुरुपा। पति से बढ़कर पत्नी के लिए, पत्नी से बढ़कर पति के लिए दुनिया में कुछ नहीं होता गुरुपा। यदि ये दोनों पहिए इकट्ठे चले तो अच्छा रहता है गुरुपा। यदि एक भी पहिया झुक जाए तो गृहस्थी खिंचती चली जाती है गुरुपा। आपकी दया रहमत से ही मेरी गृहस्थी में काफ़ी देर बाद 3 साल बाद थोड़ा फ़र्क नज़र आया है गुरुपा। अपनी दया रहमत इसी प्रकार बनाए रखना। मेरे बेट गुरुपाप की दोती भी अम, न अभी बीमार हो गई थी। 2 दिन पहले तो उसे रात में उल्टियाँ लग गई थी, जिसकी वजह से उसने अब खाना-पीना छोड़ रखा है। वो डर रही है कि यदि मैं कुछ खा लूँगी, तो मुझे फिर से पेट में दर्द होने लगेगा गुरुपा। अपनी धोती को ब्लेस कीजिए, उसकी भूख को बढ़ाइए गुरुपा, वो कुछ भी नहीं खा रही डर डर के मारे, गुरुपा उसे ब्लेस कीजिए। आपकी दया रहमत से ही सब कुछ संभव है गुरुजी महाराज। दया कीजिए महाराज मेरे बच्चे पर, मेरे पति पर, मुझ पर अपनी दया रहमत हमेशा बनाए रखना। मुझे सदा सुहागन रहने का वरदान देना, मेरे बच्चे को हेल्थ ब्लेस करना। मेरे पति को हेल्थ ब्लेस करना, मुझे भी हेल्थ ब्लेस करना, इनकी उम्र लंबी करना गुरुपा। मेरे मम्मी-पापा, मेरे भाई-बहन, जीजू को, भाभी को भी हेल्थ ब्लेस करना, इनकी भी आयु लंबी करना गुरुपा। हमेशा खुश रखना, सबका भला करना। मेरे ससुर जी बीमार चल रहे थे, अभी उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है, तो गुरुपा उनको भी हेल्थ ब्लेस करना, उनकी आयु लंबी करना गुरुपा। दया रहमत करना, सबका भला करना। इसी के साथ मैं अपने कोटि-कोटि शुक्राना के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। अपने प्यारे स्नेह से सत्संग साथ फिर से गुरुजी के चरणों में आऊँगी गुरुपा। मेरी बस एक और प्रार्थना है गुरुजी घर में अभी कुछ भी नहीं है, पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। पति की इस बार सैलरी बहुत देर हो गई मिली नहीं है गुरुपा, दया कीजिए। अब घर में ₹1 नहीं बचा है, सिर्फ़ आपकी ब्लेसिंग ही है गुरुपा। जो 777 की मुझे मिली हुई है, तो मैं उसे खर्चना नहीं चाहती, परंतु आज फिर भी मैंने उसमें से ₹200 का नोट निकाल कर गुरुद्वारे में गई थी, तो वहाँ चढ़ा दिया गुरुपा। दया कीजिए, अभी घर में कुछ भी नहीं है। मेरा बहुत मन करता है मैं अपने बच्चे के लिए, अपने लिए सर्दियों में कुछ खरीदूँ। गुरुपा बहुत सोच-विचार करना पड़ता है जब अपने लिए कोई कपड़ा खरीदना होता है। गुरुपा इतना ब्लेस कर दीजिए कि यदि हमें कोई चीज़ पसंद आ जाए तब हम उसी वक़्त खरीद सकें और किसी को भी दान कर सकें गुरुपा। किसी कभी हाथ फैलाने वाला मत बनाना गुरुपा, किसी को देने योग्य बनाना गुरुजी। इतनी रहमत करो गुरुपा, दया करो मेरे पति की सैलरी में बढ़ोतरी कीजिए गुरुपा। आप सब कुछ जानते हैं, मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, उनके काम में वृद्धि कीजिए। सब कुछ आपकी दया रहमत से ही हो सकता है गुरुजी महाराज। दया कीजिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। गुरुपा हम तो आपसे ही माँगे और किससे माँगे?
इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूँगी कृपा। अगले प्यारे से सत्संग के साथ फिर से आपके चरणों में हाज़िर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राज अंकल जी, लीना आंटी जी, प्लीज़ मेरा जो सत्संग शेयर कर दीजिए। मेरे काफ़ी मैंने आपको सत्संग भेजे, आप कोई भी सत्संग मेरा शेयर नहीं कर रहे हैं। गुरु जी आपको भी ब्लेस करें, आपको भी खूब समृद्धि, हेल्थ ब्लेस करें, खुशियाँ दें। कृपया प्लीज़ मेरा जय शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जी शुक्राना गुरु जी। अभी समय हुआ है रात के 8:02। प्यारे गुरु जी आपके चरणों में मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। प्यारी संगत जी, जैसे मैं कल बता रही थी कि रात को 11 बजे किसी ने हमारे घर में 2 पत्थर मारे 2 बार, तो मैं थोड़ा डर गई। 11:30 हुए थे, तो फिर मेरा डॉगी थोड़ा भौंका और वो पता नहीं किसी ने डराने के इरादे से किया था कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, क्योंकि यहाँ बहुत तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं। तो प्यारी संगत जी, मैंने शुक्राना किया था तुरंत ही गुरु का। तो प्यारी संगत जी, मैंने बहुत सारा काम किया अपने यहाँ। इतने सारे कपड़े धो दिए मैंने और पूरा घर का काम किया। नहीं तो मैं रोज लेजी लेजी होती थी। और पूरी रात मैंने सत्संग सुने संगत जी। और संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना कि हमारे घर से जो छुपा हुआ साया था वो निकल गया। वो एक बिल्ली के रूप में निकला, जो कि बिल्ली बहुत ही डरावनी थी। संगत जी, वो आंटी सुना रही थी, तो बिल्कुल आज मुझे बिल्कुल फील हो रहा है कि मैं थोड़ी जीने लगी हूँ। जैसे स्टक हो गई थी मेरी एनर्जी ना। मंदिरों में भी नहीं जा पा रही थी। आज घर में धूप बत्ती भी किया, नहाई, अच्छी तरह से अपना मेकअप भी किया और बहुत सुंदर रही मैं आज, और बहुत सारा काम भी किया। तो जिन्होंने मेरी एनर्जी स्टक की थी, तो बहुत बुरा किया था हमारे साथ। ब्लैक मैजिक बहुत बहुत तगड़े वाला किया था। तो आज मैं थोड़ा ठीक हुई हूँ। प्यारे संगत जी, गुरुपा बोल रहे हैं कि तुम्हें किसी ने तुम्हारे घर को बांध दिया है और तुम्हें भी बांध दिया है, तुम्हारे काम को बांध दिया है। मैं धीरे धीरे खोल रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे गुरु जी, और गुरुपा ने बोला, बेटा तुझे सब कुछ मिलेगा, पर घमंड ना करियो। जय गुरु जी, मैं नहीं करूंगी घमंड गुरुपा। और गुरुपा ने बोला है कि हर वक्त टेंशन में रहती है, मकान मकान करती रहती है। मैंने तेरे लिए पूरी हवेली तैयार करी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं कई दिनों से टेंशन ले रही थी कि मैंने यहीं आंगन में बना दिया घर, और सड़क के किनारे बनाना था, तो गाड़ी वगैरह व्हीकल वगैरह आ जाना था। और फिर उसमें मेरे जेठ, बड़े जेठ की उधर जमीन जमून हमारी इकट्ठी है, तो फिर हमने आंगन में ही डाल लिया। तो मैं सोच रही थी, तो गुरुपा का रोज मैसेज आता था कि क्यों फिक्र कर रही है संगत जी। गुरुपा के तुरंत मैसेज होते हैं, आज फिर मुंह लटकाया हुआ है तूने, ऐसा बोल रहे थे गुरु जी। प्यारे संगत जी, गुरुपा बहुत अच्छी है, हमारा पल पल क्या रखते हैं। और बोल रहे हैं क्या मकान मकान सोचती रहती है, मकान मकान, या मैं तुझे हवेली देने के बारे में सोच रहा हूँ। तेरे लिए हवेली बनानी है मैंने, और तू मकान मकान करती रहती है। और बोला गुरुजी ने कि आज फिर मुंह लटकाए बैठी है, आज फिर टेंशन ली हुई है तूने। और फिर बोलते हैं गुरुपा, संगत जी मेरी बच्ची अब खुश हो जा, मैंने तेरे लिए सब चंगा कर दिया। और प्यारे गुरुजी बोलते हैं, तेरे पति के ऊपर जो वशीकरण है वो मैं काट रहा हूँ, जो इनकी भाभी जी ने किया हुआ है। क्योंकि प्यारी संगत जी, इनकी भाभी जी, बड़ी भाभी जी जो ब्लैक मैजिक करती है, जब ये छोटे थे तो उनको अपने मायके ले गई थी। वहां उसने कुछ खिलाया था इनको, और उसने ऐसा किया था कि ये शादी भी ना करे, अगर शादी करे तो इसकी पत्नी के साथ इसकी ना बने। प्यारी संगत जी,
और उसने ना ऐसा किया था कि इसके पत्नी के साथ नहीं बने और इसके बच्चे भी ना हों। अगर बच्चे हों तो बच्चों को भी ये ना देखे और मेरा गुलाम बन के ही रहे और मेरे परिवार के बारे में ही सोचे। प्यारी संगत जी, जब मैंने ऐसा सुना तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे पति बिल्कुल ऐसा ही करते थे। जैसे मैं यहाँ दक्षिण को चलने को बोलती हूँ तो ये जाते हैं उत्तर को, अगर मैं उत्तर को बोलती हूँ तो जाते हैं पूर्व को, मतलब बिल्कुल डिफरेंट। तो उसने ऐसा तगड़े वाला वशीकरण किया है और शादी के 23 साल हो गए हैं, अभी तक भी उसका वशीकरण नहीं काटा है। क्योंकि गुरु जी, संगत जी, गुरुपा ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया कि उसने इतना तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक किया था कि ये अपनी पत्नी का ना बने। प्यारी संगत जी, गुरुपा बोल रहे हैं कि अभी का वशीकरण नहीं है, ये सालों पुराना वशीकरण है। तभी मैं सोचती थी, कभी भी उसे कोई जवाब भी नहीं देते थे और उसके सामने मुंह बंद रखते थे। और प्यारी संगत जी, गुरुपा बोलते हैं कि उसने इतने तगड़े वाला ब्लैक मैजिक किया है कि इतने तगड़े वाला ब्लैक मैजिक किया है कि मैं उसकी सारी बात सुनूं और अपना मुंह बंद रखूं और आंखों से देखती रहूं उसकी बेईमानियां, चालाकियां और अत्याचार सहती रहूं। और संगत जी, वैसे ही मैंने 22-23 साल बिता दिए। मैंने उसके सामने मुंह भी तक नहीं खोला और उसने मेरे ऊपर इतने ब्लैक मैजिक किए संगत जी। और संगत जी, उसने जंतर भी रखे थे जो मुझे गुरुपा ने बोले कि काले ट्रंक में है, निकाल। तो मैं निकाले, उसके बाद थोड़ा जीने लगी हूँ। और प्यारे संगत जी, मेरी जो पुरानी रसोई थी कच्ची वाली, उसकी सभी तरफ में जंतर रखे हुए थे, पत्थरों के ऊपर लाल लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था संगत जी। और पता नहीं गुरुपा किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं तो अपने घर के आसपास से देख लीजिए करिए। क्योंकि मेरी रसोई कच्ची थी और इसकी बाहर जो थोड़े थोड़े पत्थर होते हैं, तो बाहर की तरफ मैं घास काट रही थी और जैसे जैसे मैं काट रही थी उन पत्थरों के नीचे दबा दबा के लाल अक्षर से लिखा हुआ था। और पूरी रसोई की पूरी बाहर की तरफ जो हम छोटे छोटे पत्थर लगाते हैं, जो उसको हम बोलते हैं जैसे बाउंड्री छोटी छोटी होती है ना, तो तो संग जी ऐसा किया हुआ था। उस दिन भर मैंने पति को बोला कि ये किया हुआ है, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। संग जी, रात को भी किसी ने पत्थर फेंके तो मैंने अपने पति अंकल को बोला, ये नहीं थी घर में, अकेली थी, मैं डर गई। तो मैंने बोला जी किसी ने पत्थर फेंके, तो बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। मतलब संगत जी, मेरी कोई बात सुनते ही नहीं है बिल्कुल। अगर मैं कुछ बोलूं तो उसका उल्ट ही मतलब लेते हैं। मतलब मेरी पीड़ा से इनको पीड़ा ही नहीं होती है, मानो मेरे दर्द से इनको कोई दर्द नहीं होता। मेरी कोई सुनते ही नहीं है। प्यारी संगत जी, सारी उम्र मैं इनके साथ शॉपिंग करने के लिए भी कभी नहीं गई। अभी मैं बूढ़ी हो गई हूँ गुरुजी। बूढ़ी क्या, अभी गुरुजी मेरी उम्र 45 के ऊपर हो गई है, 42-43 के ऊपर। लेकिन मैंने अभी अपने पति के साथ ना कोई शॉपिंग की अच्छे से, कभी भी एक सूट लेने तक नहीं गए हम दोनों। क्योंकि उसने तगड़ा, इतना तगड़ा ब्लैकमेल किया है कि कभी मेरे साथ चल ही नहीं पाते। मायके में भी हम इकट्ठे कभी 1-2 बार ही गए हैं। और प्यारे संगत जी, कभी कभार हम जैसे कहीं माता के चल गए तो मेरे पति आगे मैं पीछे, मैं आगे मेरे पति पीछे, कभी भी मेरे साथ नहीं चलते थे गुरुजी। बहुत बुरा तगड़े वाला ब्लैकमेल किया था संगत जी। तो गुरुपा ने बोला, बेटा जितना शुक्राना करेगी उतना भला होगा, शुक्राना कर। प्यारी संगत जी, मैं शुक्राना नहीं सोचती हूँ कि आज मैंने ये बोलना है वो बोलना है। जो गुरुपा बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। प्यारी संगत जी, गुरुपा बोलते हैं कि तेरे घर में ही वो खतरनाक चुड़ैल बैठी हुई है जो इंसान के रूप में हैवान है। तो मेरी वो जेठानी ही है गुरुपा। और गुरुपा बोल रहे हैं, संगत जी मेरी 2 जेठानियां हैं, लेकिन जो बीच वाली है उस पे भी मुझे बहुत शक है। क्योंकि गुरुपा बोलते हैं, और टैरो कार्ड के माध्यम से भी मैं सुनती थी कि वो हर चीज को टच करवाती थी। जैसे खाने में मेरे हाथ लगाने, मेरी पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी ले लेनी, और पानी में भी हर चीज में हाथ लगाने। और पता नहीं क्या क्या करती थी गुरुजी। वो यहाँ पे ऐसे आते थे अधमरे होके और यहाँ से फल फूल के जाते थे और मुझे अधमरा कर जाते थे। प्यारे संगत जी, गुरुपा ने बोला कि बेटा उन्होंने तेरे आटे में भी शमशान की राख मिलाई है, हड्डियों का चूर्ण मिलाया है, सूर की हड्डियां दबाई हैं। प्यारी संगत जी, मेरा डॉगी बहुत बीमार था। तो गुरुपा ने बोला बेटा तेरे घर में कील
कील गाड़ी है, तुरंत उखाड़। प्यारे संगत जी, मेरे डॉगी को 14 टीके लग गए, लेकिन मेरा डॉगी ठीक नहीं हो रहा था। तो गुरपा ने बोला कि अभी उखाड़ उस कील को। तुरंत मैंने फिर मुझे उस कील पे शक गया, तो मैंने उखाड़ी, तो मेरा डॉगी तुरंत हिलने डुलने लग गया। संगत जी बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक करते हैं प्यारे संगत जी। गुरपा ने बोला कि तेरे घर के बाहर बिना टोपी वाली कील काटी हुई है, उसको निकाल। तो मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा था। तो जैसे प्यारे संगत जी मैं गई, तो जैसे हमारा बिजली वाला नहीं होता है जिसमें मीटर लगा होता है, थोड़ा सा वो होता है, जाली लगी हुई है, तो उसमें बिजली का मीटर होता है, उसके ऊपर बिना टोपी वाली कील। फिर संगत जी मैंने उसको उखाड़ा, बड़ी मुश्किल से वो फेंकी, थोड़ी राहत मिली। प्यारे संगत जी 22-23 साल हो गए, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा, जीने का तो कुछ पता नहीं लगा। मर मर के जिंदगी जी। जैसे पड़ोसी खाने को दौड़ते थे, हर कोई मुझे परेशान करता था। ब्लैक मैजिक गुरपा, प्यारे संगत जी गुरपा बोलते हैं, तीनों औरतें हैं, हंस हंस के ब्लैक मैजिक कर रही हैं और तुमसे बदला ले रही हैं। जय गुरु जी, उनका ब्लैक मैजिक उनके सिर पे ही फोड़ो। प्यारी संगत जी, जो भी गलत इरादे से गुरु जी, जो भी गलत इरादे से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, मेरे परिवार के ऊपर करता है, उसके ऊपर ही ब्लैक मैजिक बैकफायर कर दो, वो भी 1000 गुना होके। प्यारे गुरु जी ने बोला है संगत जी कि तेरे घर के देवताओं को भी मांदा हुआ है, इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा है गुरु जी। और गुरु जी बोलते हैं खून के छींटे हैं। तो संगत जी मैंने दीवारों को देखा तो हल्के हल्के खून के छींटे हैं, इतने बड़े ढंग से उन्होंने लगाए। उन्होंने मेरे गुरुपा के दरबार को भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं डॉगी को घुमाने चल जाती हूँ तो कई बार ताला नहीं लगाती हूँ, तो घर में घुस के ऐसा किया हुआ है। प्यारी संगत जी, इन्होंने आटे में, अनाज में, सब में हमें मिला मिला के खिलाया, और सबने अपने हाथ धोए इस गलत काम में, सबने अपने अपने हाथ धोए, सबने फायदा उठाया। हमारा गुरु जी जिन्होंने हमारा फायदा उठाया है, उनका आप विनाश करिए। जो जो शामिल है हमारी बर्बादी में, उनका विनाश करिए। जो जो गुरुपा हंसते हैं, प्यारे शंकर जी गुरुपा बोलते हैं, जो जो तेरे पे हंस रहे हैं उनके मुंह में बंद कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और प्यारे संगत जी गुरुपा बोलते हैं कि जो तेरे पे ब्लैक मैजिक करती है, नेबर वाली, पड़ोस वाली, उसको मैं ऐसा जवाब दूंगा कि वो मौत मौत के लिए तड़पेगी और पानी भी औरों से मांगेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारे संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर स्थगित करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। 8:39 हो रहे हैं गुरु पर। अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरु पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पर सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पर। गुरु पर घर में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव लग रहा है मुझे, लेकिन आपने कल सत्संग में सुनाया कि तू अपने बेटे के बेड से एक ये चीज़ निकाल दे। गुरुपा मैंने सारा बेड तो छान दिया, साफ कर दिया, कुछ भी नहीं मिला गुरुपा। और गुरुपा अगर कोई चीज़ है मुझे नहीं दिख रही है गुरुपा, तो आपको तो पता होगा गुरुपा ना, तो आप मेरे हाथ से निकलवा दो गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। क्योंकि और बेटे का ना नौकरी का भी कई जगह डाला है, लेकिन आ नहीं रहा गुरुपा। ब्लेस करना गुरुपा, ब्लेस करना, आशीर्वाद देना आप अपना, अपने उसके अंग संग ही रहना गुरुपा। बस मेरे दोनों बच्चों के अंग संग रहना, मेरे अंकल हस्बैंड के अंग संग रहना। और गुरुपा सत्संग आ रहा है कि तो तेरी कोई चीज़ छीनने वाली है तो उसे सत्संग सुनो, उसे बचा। बस गुरुपा शुक्राना करने के बाद ही वो करूँगी। और एक था गुरुपा कि मैं तेरे कारण कष्ट में हूँ। तो गुरुपा मेरे से क्या गलती हुई मुझे समझ नहीं आया। मैं अपनी तरफ से थोड़ा ही करती हूँ, लेकिन मन से करती हूँ जो भी करती हूँ। तो गुरुपा जो भी गलती हो इसके लिए क्षमा करना आप। और
आप हमारे अंग संग ही रहना, हमें सही राह दिखाना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। सुबह अच्छे से उठाने का शुक्राना गुरुपा। घर में थोड़ी शांति है गुरुपा, ये सब आपकी कृपा है गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। और थोड़ी मुझे भी सद्बुद्धि देना गुरुपा। जब गुस्सा आता है ना गुरुपा तो मैं क्या बोल देती हूँ, मुझे समझ नहीं आता गुरुपा। लेकिन अब तो मैं बहुत सोच के बोलती हूँ, ज़्यादा बोलती भी नहीं कि गुरुपा कहीं कुछ गलत निकल जाए फिर उसके लिए मुझे पछताना पड़े, इसलिए मैं बहुत सोच के बोलती हूँ। और बोलने के बाद चुप भी हो जाती हूँ, तो क्योंकि मुझे जब मैं बोलती हूँ तो उसी समय मुझे आपका ध्यान आ जाता है गुरुपा, कि हमारे गुरुपा ने बोला है चुप रहना, तो हमें अपने गुरुपा की ही बातें माननी है। तो शुक्राना गुरुपा, आप हमारे अंग संग ही रहते हो हमेशा। और सपने में क्या क्या दिखता है मुझे याद नहीं रहता गुरुपा, कि मैं आपसे शेयर कर पाऊँ, याद ही नहीं रहता, सब भूल जाता है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, सही राह दिखाने का शुक्राना गुरुपा। बस हमारे अंकल हस्बैंड को भी हमारे से, अपने बच्चों से लगाव रहे और वो जुड़े रहें। और इधर उधर आज की दुनिया कैसी है गुरुपा, ये तो आपको ही पता है। तो गुरुपा अंकल हस्बैंड का भी दिमाग भटक जाता है, कोई जो कुछ कहता है वो उसी के साइड चले जाते हैं। तो गुरुपा उनके भी सद्बुद्धि देना। हमसे भी बहुत से बातें कहते हैं लोग, लेकिन हम नहीं जाते ना, क्योंकि गुरुपा हम अपनी सोच रखते हैं। फिर हम कुछ भी करने के पहले हम सबसे पहले आपका स्मरण करते हैं गुरुपा, ये सही है कि गलत है। मैं बाहर भी नहीं जाती किसी के साथ बैठने, मन करता है लेकिन नहीं जाती गुरुपा। जाऊंगी तो फिर उनकी भी चार बातें सुनूंगी, कुछ मेरे मुंह से भी निकल गया गलत, इसलिए मैं जाती ही नहीं गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, गलतियां करने से बचाने का भी शुक्राना है गुरुपा। सब आपकी ही कृपा है गुरुपा, हर तरीके से आपकी कृपा है गुरुपा। अब हमारे पापा को भी ठीक ठाक हो जाए, पहले से तो उनकी आवाज़ बेहतर लग रही थी गुरुपा, उन्हें अब वो ठीक ठाक बिल्कुल खड़े हो जाएं। कुछ दिन मैं यहाँ भी ले आऊँ गुरुपा, उन्हें कम से कम ठीक ठाक रहेंगे तो मैं यहाँ भी लाके कुछ दिन रखूँगी तो आराम रहेगा गुरुपा उन्हें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी गुरुपा। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। यही मेरा छोटा सा सत्संग था गुरुपा, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस करना गुरुपा। सारे सत्संग लोगों को ब्लेस करना गुरुपा। सबके अंग संग ही रहना गुरुपा, जिसका कष्ट हो उसे कटवा देना गुरुपा। आपको सब पता है गुरुपा, हम आप ही के बच्चे हैं, हम तो गलतियां करके ही सीखते हैं गुरुपा। हमसे कोई गलती ना हो गुरुपा, बस आप हमारे अंग संगी रहना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, संगत जी। शुक्राना ओम नमः शिवाय। शिव जी गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली द्वारका मोड़ से मधु बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ अपने गुरु महाराज के लिए। संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक, आपने मुझे और मेरे परिवार को इतने खतरनाक मोड़ से बाहर निकाला है। मेरे दाता परमपिता परमेश्वर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना करती हूँ। जो घटना बीतने वाली थी उस घटना को टालकर आपने मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षित किया है। उस हर भयानक घटना से हमें बाहर निकाला है, जो आने वाले वक्त में हमारे साथ बीतने वाली थी। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु महाराज, मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे भोले बाबू जी, अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे प्रभु, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जो बड़े वाले बेटे के साथ जो घटना घटने वाली थी, उस खतरनाक घटना से आपने बाहर निकाला है। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे दाता। और मैं अपने बाल बच्चों को आपके हवाले करती हूँ। मेरे मालिक, इनकी सुरक्षा आपका काम है, मैं नहीं जानती। गुरु महाराज, आपको ही संभालना है पूरी जिंदगी। 1 साल के लिए नहीं भाऊजी, आपने बोला 1 साल के लिए सुरक्षा कवच नहीं मेरे दाता। मैं तो पूरी जिंदगी आपके चरणों में, आपके शरण में रहना चाहती हूँ मेरे दाता।
मैं कभी नहीं चाहूँगी जो घटना हमारे साथ में बीती, मेरे पति के साथ बीती और मेरे साथ बीती, वो कभी हमारे बच्चों के साथ बीते नहीं। मेरे दाता, मैं तो कभी नहीं चाहूँगी मेरे गुरु महाराज, हम तो सहन कर गए क्योंकि पग पग पे आपने हमें संभाला और हमारा मार्गदर्शन किया हमारे पूर्वजों ने, तो हम आज सुरक्षित हैं आपकी कृपा से, आपके साथ से, आपके आशीर्वाद से। मगर आजकल के बच्चों में इतना साहस कहाँ मेरे गुरु महाराज, इतनी लोगों के बहकाव में आ जाते हैं लोग, तो छोटी सी बात पे घबरा जाते हैं मेरे गुरु महाराज। तो मेरे दाता, मैं नहीं चाहूँगी मेरे दाता वो हमारे अंदर जो भी परेशानी बीती वो कभी हमारे बच्चों के साथ बीते। हाँ, बाकी उन्हें उन्हें बुद्धि देने के लिए आप जो जैसे करना चाहे मेरे गुरु महाराज, पर मेरे ये विश्वास है मेरे गुरु महाराज, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसी भी परिस्थितियों पर मेरे गुरु महाराज उस परिस्थिति से मेरे परिवार को बाहर निकाल देंगे, ये मेरा विश्वास है मेरे गुरु महाराज। क्योंकि हमने किसी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा मेरे मालिक, आपने जो भी दिया जैसा भी दिया वैसा ही सिर माथे लगा के खाया आपकी बेटी ने, और अपने बच्चों को भी वही सिखाया था मेरे गुरु महाराज। और आज बच्चे बहक रहे किसी के बहकाव में, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी मेरे गुरु महाराज, आप बच्चों को बाहर निकालो बहकाव से और बच्चों को एक सादी सरल जिंदगी बख्शिश करो जो सिंपल तरीके से जी जाती है। ईश्वर की भक्ति करते हुए अपना जीवन बिताते हैं, ईश्वर को साथ लेकर चलना चाहिए, ये आप सिखाओ बच्चों को मेरे गुरु महाराज, यही आपसे प्रार्थना करूँगी। और यही प्रार्थना करूँ कभी कोई भी संगत के बच्चों के साथ ऐसी घटना ना बीते जो बच्चों के साथ बीतने वाली थी, उसमें से आपने बाहर निकाला, सभी संगत के बच्चों को बाहर निकालना मेरे दाता, सभी के बच्चों पर अपनी रहमत बरसाना, सभी को अंग संग सदा सहाय रखना, अपने साथ रखना मेरे गुरु महाराज, उनका पग पग पर मार्गदर्शक करना, सभी का गलत लोगों को हमेशा दूर रखना मेरे गुरु महाराज, जो बच्चों का भी फायदा उठा लेते, बड़ों का तो उठाते उठाते बच्चों का भी उठा लेते मेरे गुरु महाराज, बड़ों से दुश्मनी करते करते बड़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए उन बच्चों को भी इस्तेमाल करते मेरे गुरु महाराज। ऐसे लोगों को आप देखो, मैं तो नहीं जानती कुछ भी मेरे गुरु महाराज, मुझे तो इन चीज़ों से बहुत डर लगता है मेरे भगवान, मुझे तो बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। मैं तो अपने जैसे भगवान मेरे को सिंपल लगता तो मैं सिंपल रहने पसंद करती हूँ, पर दो हाथ जोड़ा है मेरे मालिक, इन चीज़ों से दूर रखे मुझे भी मेरे परिवार को भी, और हाँ सदा अपनी भक्ति का दान दे और सद्बुद्धि दे हमें, और उन लोगों को भी सद्बुद्धि दे जो नेकी पे चले, बद्दी से टले, उन्हें सद्बुद्धि दो ताकि वो गलत रास्ता छोड़ के और आगे की तरफ चले, भगवान के रास्ते पे चले। उनको नहीं पता कि छोटी सी गलती की भी बहुत भयंकर सजा होती है। लोग जलन के अंदर आके उकस तो जाते हैं, कर तो देते हैं, मगर ये नहीं पता वो कितना गुनाहों पे भगवान वापिस करता है। समझाओ भगवान, उनको समझाओ, उन्हें बुद्धि दो, ऐसे लोगों को जो सदा नेकी पे चले उन्हें सद्बुद्धि दो और गलत रास्ते को छोड़ दें। कम से कम खुद का नहीं तो अपने बच्चों के बारे में तो सोचे। अरे वो तो चले जाएंगे मगर उनके बच्चों का क्या होगा पीछे से, मेरे गुरु महाराज ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो और हमें भी सद्बुद्धि दो, हमेशा हमसे अच्छा कर्म ही कराए, मुझसे भी, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, मेरे पति से, उन्हें अच्छी सद्बुद्धि दो। हम सदा नेकी करें, बदी से टले, बदी करने से हम पहले हम 100 बार सोचे, हमें सोच आ जाए कि हाँ इसका ये परिणाम होगा। मेरे गुरु महाराज ऐसी कृपा में बख्शिश करना, ऐसी सद्बुद्धि देना, हमारे हाथों से हमारे हाथ उठे तो सिर्फ किसी को देने के लिए ही उठे, किसी का अपमान करने के लिए कभी ना उठे मेरे प्रभु। ऐसी कृपा अपने बच्चों पर करना मेरे गुरु महाराज, आपकी बच्ची यही आपसे अरदास कर रही है, और आपने जो भी दिया, जैसा भी दिया, जितना भी दिया, उन सभी चीज़ों के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्र करती हूँ। शुक्र है मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आज हम सब सुरक्षित है, आपकी कृपा से है, आपके आशीर्वाद से मेरा, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मेरे गुरु महाराज। शुक्र है मेरे गुरु महाराज। हर हर बला हर नकारात्मक ऊर्जा तंत्र मंत्र से आप हमें बचा रहे, आप हमें सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मेरे मालिक का नाम तुम शुक्राना। 2 वक्त का खाना आप अच्छा खाना दे रहे, हमें प्रदान कर रहे हैं, सर पे छत दे रखे। लोगों के पास तो ये भी नहीं है, कितने लोग तो फुटपाथ पर ही बैठे मेरे गुरु महाराज, और आपने हमें ये बख्शिश करा है, इसके लिए आपका तुम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जो भी दिया, जैसा भी, जितना भी है, उन सभी चीज़ों का शुक्रिया। सही जगह पे आँख, कान, नाक, गला, मुंह, जीभ, आंखें, दांत दिए खाना खाने के लिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक। चारों हाथ में से सलामत दी, उसके लिए लख लख शुक्राना। और सबसे बड़ी बात, आज हम सब सुरक्षित हैं, जीवन दान दिया है आपने हम सबको, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना। सही गलत सोचने की बुद्धि हमें आपने प्रदान करी है, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना। हमें नेकी पे चलाने के लिए शुक्राना, बदी से टलाने के लिए शुक्राना, रोग दोष कष्ट से मुक्त करने के लिए लख लख शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने के लिए लख लख शुक्राना, हमारे जीवन में आने के लिए शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हम पर अपनी कृपा की रहमत बरसाने के लिए लख लख शुक्राना।
आपस में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान भाव जगाने के लिए, प्यार प्रेम वाला भाव जगाने के लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सब कुछ संभाल लेना मेरे दातार, संभाल लेना सब कुछ मेरे मालिक। मैं तो आगे भी आप ही हो, पीछे भी आप हो, ऊपर भी आप हो, नीचे भी आप हो। मेरे तो मेरे माई बाप हो, मेरी मैया हो, मेरे बाबूजी, मेरे तो सब कुछ मेरे मालिक। संभाल लेना सब कुछ, मैं तो कुछ नहीं जानती गुरु महाराज। संभाल लेना मेरा परिवार आपके चरणों में, हम आपके चरणों में पड़े। संभाल लेना मेरे गुरु महाराज। सदा हम पर रहमत बरसाना, सदा अपनी सुरक्षा बनाए रखना, हमारा सदा हमारा हाथ पकड़े रहना मेरा गुरु महाराज। हम तो मूर्ख अज्ञानी है, जैसे भी आपके बच्चे हैं आपके चरणों में बड़े। संभाल लेना मेरे दादा, और आपने संभाला भी अब तक, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से अपना मन वचन कर्म वाणी से तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे दादा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू बाबूजी, लव यू लव यू लव यू बाबूजी। आपका उपकार कभी नहीं चुका पाएंगे गुरु महाराज। अब हमारे सारे कष्टों पे ऊपर ले रहे हो मेरे गुरु महाराज, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे क्षमा मांगती हूँ मेरे प्रभु। क्षमा कर देना, हम पापियों को क्षमा कर देना मेरे गुरु महाराज। और बेटे को आप ही लाइन पे लेके आओगे मेरे गुरु महाराज। मैं तो कुछ नहीं जानती गुरु महाराज, बहुत तकलीफ होती है बेटा जब रोता है तो गुरु महाराज। भले ही उसने कुछ भी किया है, जब आप सब कुछ जानते हो गुरु महाराज, उसने क्यों किया है, किसने करवाया, उससे जबरदस्ती उसकी बुद्धि बंधन कर करके आप देखना मेरे गुरु महाराज। उसके सारे बुद्धियों के बंधन खोलो गुरु महाराज, उससे नेकी पे चलाओ, वो आपका ही बच्चा है, संभाल करो उसके मेरे गुरु महाराज। उन्हें नेकी पे चलाओ, बदी से हटाओ, और गलत लोगों को दूर करो उसके जीवन से मेरे गुरु महाराज। उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग भेजो मेरे प्रभु। संभालो उस बच्चे को, आपके चरणों में रखो मेरे प्रभु, आपके चरणों में रखो। उन्हें अपनी भक्ति का दान दो मेरे गुरु महाराज, सद्बुद्धि दो बच्चों को, आपके चरणों में सौंपती हूँ मैं। बेटे को अपने चरणों में बिठाओ और अपने अपनी भक्ति का दान दो, नेकी पे चलाओ मेरे गुरु महाराज, नेकी पे चलाओ। आपकी बेटी नहीं देख पाती है सब भाजी, गलत रास्ते पे जाए नहीं गुरु महाराज, नहीं, आप भी सही रास्ते पे लेके आओ बच्चे को। संभालो मेरे गुरु महाराज, संभालो। किए हुए गुनाह के लिए हमें क्षमा करो। तीनों बच्चों की तरफ से मैं आपसे किए हुए गुनाहों की क्षमा मांगती हूँ, और तीनों बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। तीनों बच्चों को जीवन देने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, पति के किए हुए बुरे कर्मों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, और अब पति की जीवन दान देने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे दादा। शुक्राना करती हूँ पति का कार रोजगार शुरू करवाने के लिए, शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज। आप हमें अच्छा खाना प्रदान कर रहे हो, उसके लिए अंतम शुक्राना। शुक्राना पति से खर्चा पानी सब कुछ दिलवा रहे हो, उसके लिए लख लख शुक्राना। आपकी दया कृपा से मिल रहा है, उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हमारे किए हुए बुरे कर्मों के लिए इस जन्म में, पिछले जन्म में, पास्ट में जो भी हमसे बुरे कर्म हुए, जाने अनजाने में माड़े कर्मों के लिए, मेरे बाल बच्चों के जो भी माड़े कर्म है, उनसे भी पापों के लिए हमें क्षमा करना, क्षमा करना मेरे गुरु महाराज, क्षमा करना। और हमें अपनी भक्ति की दात बख्शना मेरे गुरु महाराज। आपका नाम दान बख्शना मेरे गुरु महाराज। नाम दान बख्शने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। जैसे हम पर कृपा बरसाई, वैसे सब पर बरसाना मेरे गुरु महाराज, सब पर बरसाना। हमेशा हमारे अंग संग सदा सहाय रहने के लिए लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने कुल के देवी देवताओं से, अपने पितरों से भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हमारे किए हुए बुरे कर्मों के लिए, बुरे पापों के लिए हमें क्षमा कर दो, मुझे मेरे बाल बच्चों को क्षमा कर दीजिए, और हम पर अपनी कृपा करें। कृपा करने के लिए तहे दिल से शुक्राना करते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हमारा मार्गदर्शक करने के लिए लख लख शुक्राना। सदा नेकी पे चलाने के लिए लख लख शुक्राना। सदा प्रोटेक्शन कवच प्रदान करने के लिए लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप अंग संग सदा सहाय, उसके लिए अनंतम शुक्राना। दाल रोटी बरकत बख्शीश करने के लिए लख लख शुक्राना शुक्राना। घर में अपार शांति प्रदान करने के लिए लख लख शुक्राना। हमारे माइंड बॉडी थॉट में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक विचार देने के लिए लख लख शुक्राना। सबके लिए अच्छी सोच देने के लिए लख लख शुक्राना। सबके लिए मन में प्रेम भाव रखने के लिए लख लख शुक्राना। हमारी वाणी को मधुर मीठी सरल करने के लिए लख लख शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे भाऊजी, अनंतम शुक्राना। हमसे जो भी कोई भूल चूक गलती हो गई गुरु महाराज सत्संग में, तो मुझे क्षमा करना है। शुक्राना आपके चरण में समर्पण स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज। और संगत से भी हाथ जोड़ प्रार्थना करती हूँ, सत्संग में कुछ भूल हुई है तो मुझे क्षमा करना। शुक्राना स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे बाबू जी, मेरे सोहने बाबू जी, मेरे मीठे मीठे बाबू जी, मेरे खट्टे मीठे बाबू जी, मेरे प्यारे बाबू जी, लव यू लव यू लव यू। जय गुरु जी, सोने सोने गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं
अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों में गुरु जी के महामंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के कई दिन से मैसेज आ रहे हैं कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, तुझे बहुत अकड़ आ गई है। तो मैंने कहा गुरु जी क्या सत्संग शेयर करूं, मैं अभी समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। मैं कहा गुरु महाराज जी आप बुलवाओ, जो सत्संग आपने करवाना है, मेरे जो आप बुलवाओगे मैं वही बोलूँ गुरु महाराज जी। मैं काफ़ी दिनों से तबीयत फिर ख़राब चल रही थी मेरी, जैसे दिवाली की सफाइयाँ वगैरह करने के बाद मेरा शरीर बहुत मतलब यूट्रस की थोड़ी परेशानी है मुझे। जैसे सफाइयाँ करते करते मुझे बहुत ज़्यादा मतलब शरीर भारी भारा भारा नीचे लगता है, यूट्रस नीचे आ जाती है। बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो मैं सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही थी, अच्छी तरह बोला भी नहीं जा रहा था। ऊपर से इनविटेशन गुरु जी के सत्संग का आ गया, पैलेस में करना था अम्बाला सिटी में। मैं अम्बाला सिटी से बोल रही हूँ। अम्बाला सिटी में सत्संग था पैलेस में, तो इनविटेशन आया हुआ था। बहुत तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा कैसे जाऊँ। गुरु जी आप ही हिम्मत दो मुझे। गुरु महाराज जी ने मुझे हिम्मत दी, जैसे तैसे करके बस मैं गई। तो गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करना कि एक दिन पहले उन्होंने सेवा के लिए बुलाया था, मैं सेवा नहीं कर पाई। गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि जब मुझे ये भार पड़ता है, शरीर थल्ले नीचे नीचे आता है मेरा, तो मैं कोई काम नहीं कर पाती। सारी वखियाँ मेरा नीचे नीचे शरीर खींचता है, तो नसें गर्दन से लेके आँखों की नसों तक, मेरी दिमाग की नसों तक खींचती हैं, नीचे नीचे शरीर उतरता है। इसके कारण मैं गुरु महाराज जी सेवा में भाग नहीं ले पाई। मुझे माफ़ करना, अपनी बेटी को माफ़ करना गुरु जी। और अगले दिन फिर जैसे तैसे करके मैंने कहा चल मैं ज़्यादा खिचल नहीं करती, थोड़ी देर बैठ के आ जाऊँगी सत्संग सुन के। तो महाराज जी ने शक्ति दी, हिम्मत दी, चलो मैं चली गई। दूर था काफ़ी, फिर भी गुरु महाराज जी ने मुझे सत्संग में बुलाया। गुरु महाराज जी आपने इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। चलो कोई बात नहीं, सेवा फिर कभी महाराज जी देंगे। तो चलो सत्संग में बुलाने का शुक्राना मेरे गुरु पिता जी, कोटि कोटि शुक्राना कि अगर शहर में सत्संग हो, अगर ना जाओ तो आत्मा भटकती रहती है। तो आपने सत्संग में बुलाया, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी मुझे, ब्रेसलेट ब्लेसिंग, 2 स्वरूप ब्लेसिंग, और मुझे संगत जी शोधी हरे गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेस किया। सारी संगत को मतलब उन्होंने शोधी हरे की जो दवाई है, पुड़िया है ना, चूरन की गोलियां जैसी होती है, काफ़ी मतलब अच्छी। और संगत जी मैं पिछले 20 साल से पेट की तकलीफ से बड़ी परेशान हूँ। तो मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना हजम नहीं होता, तो पेट अफारा, गैस, एसिडिटी बनती है। कभी कभी तो इतना सिर पे मतलब भारीपन आ जाता है, दिमाग पे गैस चढ़ती है तो वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, एसिड बहुत ज़्यादा बनता है तो वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गुरुजी मैं। तो वो मतलब वहाँ से मुझे शोधी हरे मिला, एक छोटी सी पुड़िया है, तो वो शोधी हरे की मतलब और भी कई दवाइयाँ हैं, लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में आती हैं, गोलियाँ आती हैं, लेकिन ये छोटी सी पुड़िया थी, 2 रुपए की या 5 रुपए तक होएगी। तो वो हमें हरड़ की बनी हुई हैं। तो मैंने ना वो गोलियाँ आके गुरु महाराज जी की कृपा से खाई, मतलब 2 या 3 महीने खाई होंगी। पेट में काफ़ी गैस निकली, जिसके लिए मैं तरस जाती कि ना तो मेरे डकार आता है, ना मुझे गैस मतलब निकलती है कहीं से भी, तो गैस पास नहीं होती। तो बहुत तड़फती हूँ मैं कि हाय कहीं से गैस निकले, डकार आए, मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन वो गोली खाने के बाद मुझे बहुत आराम मिला,
और संगत जी मुझे पता नहीं कितने सालों से मुझे खाना हजम नहीं होता और भूख भी नहीं लगती। सारा दिन मैं मतलब सुबह नाश्ता करती हूँ, उसके बाद सारा दिन भूखे, चाय के साथ कभी बिस्किट ले लिया तो ले लिया, रात तक भूखे, कभी दूध पी के सो जाती हूँ और सुबह पेट ऐसे ही लगता है चूहे कूद रहे हैं। मतलब भूख लगती ही नहीं, मतलब वैसे पेट ऐसे लगता है कि जान नहीं है शरीर में, खाली पेट तो बखियां भी ऐसे खाली खाली सी लगती हैं। तो वो मतलब शोधि हरे की जो मैंने हरड़ की गोली, हरड़ से बनी होती है, इसमें और भी कई चीज़ें, जीरा वगैरह, अजवाइन, काफ़ी कुछ डाला हुआ है। तो वो खाने के बाद मुझे ना भूख लगनी शुरू हो गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो इतने इतने डॉक्टर नहीं कर पाए। आदमी की दवाई लेती थोड़े दिन असर रहता, फिर वैसे ही अब 2 दिन से मैं खाना खा रही हूँ गुरुजी। जहाँ एक सिर्फ नाश्ता करती थी और अब मैं 3 टाइम मैंने खाना खाया है। इसके लिए गुरुजी आपको अनंत अनंत शुक्राना, मुझे सत्संग में बुलाया, इतनी प्यारी आपने ब्लेसिंग दी। छोटे स्वरूप में मिले 2 मुझे, ब्रेसलेट स्वरूप मिला, शोधी हरे मिली, इतनी सारी ब्लेसिंग, मतलब आपने मुझे झोली भर के जैसे ब्लेसिंग दी है। और इससे मुझे भूख भी लगी, मैंने पेट भर खाना खाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक छोटी सी गोली के कारण मेरा इतना मतलब भूख लगने लगी थी मुझे, वो खाना खा के ना, तो मतलब गोली खा के भूख लगनी शुरू हो गई। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी आपका। सत्संग में अगर ना मैं जाती, ना मुझे मिलती ही, ना मुझे पता लगता शोधी हर के बारे में। तो मैंने वैसे पहले भी सत्संग सुन रखे हैं कि गुरुजी ने शोधी हरे ब्लेस कर रखी है। पता नहीं जलंधर, पता नहीं कौन से शहर में किसी फैक्ट्री को गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है। तो ये है तो वही हिस्सा ही है ना उसका, चाहे गोली में थी। तो मुझे बहुत, और कहने का मतलब बहुत आराम मिला उससे। और मैं 2 दिन से फ्रूट भी खाना, तो फ्रूट खाने का दिल करता है, ना पानी पीने का दिल करता था, ना रात को जैसे खाना खाते ही मुझे एक बुर्की भी, मैं एक बाइट भी अगर खाती थी ना, वो बकाई आनी शुरू हो जाती थी। मेरे हस्बैंड सारे डांटते कि तू खाना जान के नहीं खाती, खा कोई और चीज़ें। मैं कहा मैं तो और भी कुछ नहीं खाती, सारा दिन भूख ही नहीं लगती, मैं क्या करूँ, मुझे रोटी से मतलब उल्टी आती है, नहीं खाई जाती मेरे से। वो शोधी हरे खाने के बाद मुझे भूख लगनी शुरू हुई है। इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमें आती बार जब हम गुरु महाराज जी की कृपा से, हम गुरु महाराज जी को जब भी घर से निकलती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरु जी मुझे, मेरे को लेके चलो सत्संग में, अपने साथ मुझे सत्संग में लेके चलो, अंग संग सहाय रहना, रास्ते में किसी चीज़ की परेशानी ना हो। तो गुरु जी पूरी रक्षा करते हैं और घर तक भी पूरा छोड़ के जाते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। रास्ते में मेरे हस्बैंड ने कुछ पैसे खुले करवाने थे, 100 रुपीज़ खुले करवाए भी, चलो पैसे की ज़रूरत है, खुले पैसे नहीं है मेरे पास। तो महाराज जी ने एक और ब्लेसिंग दी, 777, मतलब 100 का नोट जैसे खुलवाया, उसमें 10 के नोट में 777 की ब्लेसिंग महाराज जी ने हमें आती बार दी। काफ़ी मतलब सत्संग से हम इतनी सारी ब्लेसिंग लेके आए। और गुरु महाराज जी के पहले भी सत्संग आते हैं कि तेरे 10 के नोट में तुझे जो ब्लेसिंग मिलेगी उसको संभाल के रखना है। मुझे 20 के नोट में भी 777 777 की ब्लेसिंग मिली है, वो भी मैंने संभाल के रखी है। 50 रुपीज़ में भी मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली है। और 500 के नोट में मुझे 777 की ब्लेसिंग मिली है, वो सारे नोट मैं संभाल के रख रही हूँ। इसी में गुरुजी की बरकत होगी। तो गुरुजी मेरी धन धन में, कमाइयों में बरकत डालें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सारे दिन त्योहार इतने प्यारे अच्छे से बिताए गुरुजी, कोई किसी चीज़ का मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सारे आस पड़ोस सब खुशहाल हैं, सब कुछ मतलब ठीक ठाक है। बेटियों के घर में भी सारे दिन त्योहार अच्छी तरह से मनवाए, खूब खूब बच्चों ने एंजॉय किया। इसके लिए मैं अपने परिवार की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ। बेटियों के घर में भी सदा सुख शांति गुरु महाराज जी बनाए रखना। आपने, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। दोनों बेटियों को भी आपने ब्लेस किया हुआ है। तो दोनों बहनें ऑस्ट्रेलिया में हैं, मेरी दोनों बेटियाँ, एक ही घर में शादी हुई है और दोनों बेटियों को आपने अपनी संगत बनाया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति को ब्लेस करना, बच्चों को, परिवार को ब्लेस करना गुरुजी, मेरी नातिन को ब्लेस करना। मैंने छोटे छोटे जो लॉकेट आपने इस सत्संग में मुझे दिए थे वो मैंने अपनी दोतियों को भेजे हैं, कंजकों का कोई सामान भेजा है, और आपके ब्रेसलेट स्वरूप मैंने भेजे हैं उनको गुरुजी। वो
चुपचाप डाल ले अपने गले में, उनके घर वाले इतराज ना करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो वहाँ तक तो पहुँच गए हैं। उनके सासू माँ गई थी तो बच्चों के लिए मैंने कुछ सामान भेजा है, तो वो डालने दे, क्योंकि वो सरदार हैं इसलिए अपने खंडे वगैरह गले में डालते हैं। गुरुजी कृपा करना, कृपा करना मेरे दाता, वो ब्रेसलेट डाल लें और गले में जो लॉकेट भेजा है मैंने लाल धागे में डाल लें वो। तो गुरुजी मैं आपका शुक्राना करूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब काम हाथ पकड़ के, दिवाली की जो सफाइयाँ करवाई आपने, हाथ पकड़ के मेरे एक एक कोने को साफ करवाने का शुक्राना 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 गुरुजी। पापा जी आप मेरे से नाराज मत हुआ करो, अगर सत्संग में 1-2 दिन मतलब मेरे से लेट हो जाता है तो, क्योंकि थकावट बहुत थी, आलस आ रहा था बहुत बैठने का, आपके चरणों में आती हूँ फिर वापस चली जाती हूँ। इसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा करना। सत्संग शुक्राना सत्संग करने में मुझे देर हो गई है, इसके लिए मुझे माफ़ करना। आपके बड़े कड़े मैसेज आ रहे थे, तेरे को अकड़ आ गई है तो गुरुजी प्लीज़ 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 नाराज़ मत हुआ करो। मैंने करना तो था ही, मैं सोच रही थी कल शुक्रवार है कल करूँगी। तो महाराज जी इतने प्यारे मैसेज देते हो कि मैं तेरे को घर दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ, तेरे को बहुत खुशियाँ देने वाला हूँ, बहुत खुशियाँ देने वाला हूँ। गुरुजी मुझे पूरा भरोसा है, मेरे गुरुपा मुझे आज नहीं तो कल ज़रूर देंगे, क्योंकि गुरुजी को पता है कि जब से पिताजी मैंने होश संभाला है अपनी लाइफ में, पता नहीं 10 साल की उम्र से लेके आज मेरी 57 के करीब उम्र हो गई है, अभी तक मैंने कोई सुख नहीं देखा। घर घर से परेशान थी, मायके में परेशान थी, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत ज़्यादा तंगियाँ देखी हैं गुरुजी। और ससुराल वाले भी बस ऐसे ही थे, हस्बैंड का सुख नहीं देखा। तो पिताजी बस वो सारी खुशियाँ मेरी लुटा दो मेरे पिताजी, सिर्फ आप भरोसा है, मेरी मन की जानते हो, मेरे दिल की जानते हो, जिसने आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं जाना गुरुजी। आप मेरे दिल की पुकार सुनते हो, मेरी सोचने की थोड़ा सा सोच भी लेती हूँ, वो भी आपको पता होता है कि बेटी क्या सोच रही है। गुरु महाराज जी जो आप जान सकते हो शायद अपने माँ बाप भी ना जान सके, इसके लिए गुरुजी दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना 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 मेरे पिताजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। गुरु जी के महामंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़, और आपकी बहुत बहुत मतलब मेहरबानी। आप बहुत अच्छी तरह से सत्संग शेयर करते हो, जैसे मैं सत्संग भेजती हूँ तुरंत ही मेरा सत्संग शेयर कर देते हो। और मुझे ये समझ नहीं आया राज अंकल जी, ये जो आप सेवा के लिए बोलते हो कि गुरु जी ने तो कभी भी ऐसे मतलब हमारे से कभी 10 रुपए माथा भी नहीं टेकने देते, ये कौन सी सेवा है? ये कहाँ पे मतलब किसके लिए मांगते हो आप ये सेवा? क्या बड़े मंदिर के लिए है ये? मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।